बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज का शो हमारा बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करेंगे एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट नर्सरी कराची की इस कामयाबी को, कि जहाँ पे कराची ने इंतहाई नामसाइद हालात में, जब कराची की टीम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लाले पड़ गए थे, कराची की टीम को क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने पड़े, ग्रेड 2 टूर्नामेंट से क्वालिफाई करना पड़ा, वहां से कराची की टीम फर्स्ट क्लास के सर्किट में दोबारा दाखिल हुई और फिर उसने कमाल दिखा दिया। एक मेरिकल कराची की टीम ने कामयाबी हासिल की, इकबाल इमाम साहब की कोचिंग में, नदीम उमर साहब की वलवल अंगेज क़यादत में और सऊद शकील की कप्तानी में। एक ऐसे प्लेयर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि जिन्होंने न सिर्फ कराची को जो है वो अपनी कोचिंग में कामयाबी दिलवाई, बल्कि अपने वक्त के बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर थे और एक ऐसे ऑलराउंडर थे कि जब ये अपने डिपार्टमेंट से खेलते थे तो उस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल टीम में प्लेयर मौजूद थे वो बेंच पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते थे। अगर ये इस दौर में पैदा होते तो यकीनी तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि दुनिया की किसी भी लीग में ये हॉट केक के तौर पर लिए जाते। और क्यों ना हो कि क्योंकि क्रिकेट इनके ब्लड में है। अली इमाम साहब जो इनके वालिद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। अली इमाम साहब ने कराची क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया, जोन 2 के हवाले से बहुत काम किया, संगम स्पोर्ट्स उनकी पहचान थी जहां से बड़े बड़े प्लेयर सिकंदर बख्तर और दीगर प्लेयर जो है वो निकल कर सामने आए, जिन्हें जो है वो कराची को और ना सिर्फ पाकिस्तान को भी फिर उसके बाद सर्व किया। शो में मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान की चैंपियन टीम के चैंपियन कोच इकबाल इमाम साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इकबाल भाई, बड़े नामसाइद हालात थे। पहले तो ये बताएगा कि जिन हालात में आप खेलने गए थे, क्योंकि लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे इस बात पे कि कराची की टीम जो है वो क्या इस काबिल भी नहीं है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। फिर मोहसिन नकवी साहब की कोशिशों से, खुर्रम न्याजी साहब ने मुझे कहा कि कराची की क्रिकेट अच्छी होगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी। इन तमाम तरह चीज़ों को सामने रखते हुए कराची को खेलने का मौका मिला और फिर उसके बाद आपने जाके जो है वो टूर्नामेंट जीता। कैसा रहा ये पूरा सफ़र? देखें, लास्ट ईयर हमारी कराची की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं थी और अभी जो उससे पहले हम चैम्पियन हुए थे, लेकिन इस साल जो था काफ़ी मुश्किल सीज़न था और क्योंकि हमने क्वालिफाई राउंड खेलना था और क्वालिफाई राउंड में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम नंबर 2 पे रहे क्वालिफाई राउंड पे। फिर हमें पीसीबी ने मौका दिया कि हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की फ़र्स्ट क्लास टीमों में जो 10 टीमें हैं, वो बहुत अच्छा फ़ैसला था पीसीबी का क्योंकि 10 टीमें की। और इस मरतबा जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हुई है, एक तो सिंगल लीग पे हुई, इससे एक जो बड़ी टीम होती है या जो एक आध मैच ख़राब खेल जाती है तो उसको भी मौका था कि वो अपना जो है आगे अपने आप को प्रमोट कर सके। तो यही हमारे साथ हुआ। पहले हमारे 2 मैच अच्छे हुए, फिर बीच में एक मैच हम हार गए थे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हमने मैच जीते। और इसमें सारा जो, क्योंकि बहुत टफ सीज़न था, इससे पहले हमने कैंप लगाया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से पहले, जिसका हमारे प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि मेरी जब नदीम उमर साहब से बात हुई थी कि हमें क्योंकि क्वालिफाई राउंड खेलना है तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, तो उसमें उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और तमाम प्लेयर्स ने, हमने 40 प्लेयर्स बुलाए दोनों टीमों के, कराची वाइट्स एंड ब्लूज़ के, और उसका हमने कैंप लगाया जो, क्योंकि वो जो था ट्रेनिंग कैंप था, उसमें ज़्यादातर हमने फ़िज़िकल ट्रेनिंग पे तवज्जो दी ताकि लड़के फ़िट रहें, क्योंकि आगे लंबा सीज़न था, जिसका फ़ायदा हमें हुआ क्योंकि कंटिन्यूसली 15 मैचेस लड़कों ने खेले और कोई लड़का इंजर्ड नहीं हुआ। तो एक तो ये नदीम भाई का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा जो है हमें सपोर्ट की और हमारे लिए जो उस कैंप में जो भी हमारे फैसिलिटीज़ थी उन्होंने उसको पूरा किया। लेकिन यही लड़के थे, यही कराची था। क्या वजह समझते हैं कि गुज़िश्ता सीज़न में जो कराची की टीम जो रेलीगेट हो गई थी और उसके लाले पड़ गए थे कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले? देखिए, वो छोटा सीज़न था, उसमें 5 मैचेस थे और हमारे प्लेयर जो थे ज़्यादातर नेशनल ड्यूटी पे थे, तो 2 मैच के बाद वो प्लेयर अवेलेबल हुए थे 2 मैच के बाद वो प्लेयर अवेलेबल हुए थे, तो इस वजह से भी ये था। और एक आध मैच वॉश आउट हो गया था, जो कि इस साल कोई मैच हमारा वॉश आउट भी नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर की मुझे जो लगता है कि वजह यही थी, प्लेयर्स तो यही थे लेकिन उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था। कभी कभार ऐसा होता है कि एक आध मैच टीम गंदा खेल जाती है, लेकिन अगर वो जो मैचेस जो थे वो 5 मैच थे तो उसमें कमबैक करना मुश्किल हो जाता है।
तो क्या अब आपने किस तरह से अपनी टीम को जेल किया, क्योंकि आप तक भी ये बातें पहुंच रही होंगी, आपके प्लेयर्स तक भी बातें पहुंच रही होंगी कि कराची तो इस काबिल नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट क्लास खेले, उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए या पीसीबी की सपोर्ट के जरिए फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिल रहा है। यकीनी तौर पर शायद दूसरी टीमें भी बातें कर रही होंगी जब आपके साथ मैचेस हो रहे होंगे। नहीं, देखिए, जो क्वालिफाई राउंड था, हमने क्वालिफाई राउंड खेला था, उसमें हमने जो है पूरे पॉइंट टेबल पर नंबर 2 फिनिश किया है। पहले पे एक फाटा थी, दूसरे पे कराची ब्लूज थी, तीसरे पे फैसलाबाद थी और चौथे पे मुल्तान थी। तो हम वैसे भी नंबर 2 पे फिनिश हुए थे पॉइंट टेबल के हिसाब से। तो उसमें एक मैच हमारा ख़राब हुआ था क्योंकि यहाँ बारिशों की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर भी हमने, क्योंकि मैंने पहले बोला कि बहुत टफ सीज़न था, क्वालिफाई राउंड खेलना आसान नहीं है। और इस वक्त हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज़ की थी, उसमें तमाम प्लेयर्स, हर रीजन के प्लेयर अवेलेबल थे, जो एक टफ कंपटीशन था। तो उसमें अगर आप एक मैच भी या 1 घंटा भी, हम 1 घंटा ख़राब खेले, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट फाटा हमसे ऊपर चली गई। तो ओवरऑल उस टूर्नामेंट में भी हम नंबर 2 फिनिश किए थे। हमने 96 पॉइंट दिए थे और फाटा के 106 पॉइंट थे और 85 पॉइंट जो थे फैसलाबाद के थे। अच्छा, मैसेज क्या दिया आपने प्लेयर्स को, किस तरह से उनको उठाया आपने, क्योंकि आखिर तौर पे जब इस तरह की इतना बड़ा शहर, एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट नर्सरी टीम जो है वो फर्स्ट क्लास खेलने की अहल नहीं हो रही, उसको हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी ग्रेड 2 खेलना पड़ रहा है, उसके बाद वो क्वालिफाई करती है, क्वालिफाई करने के बाद चैंपियन हो जाती है। एज ए कोच दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। किस तरह आपने टीम को उठाया फिर? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो हमारे सीनियर्स प्लेयर थे, उसमें मैंने जब मुझे दोबारा रिसाइन कराची के लिए हेड कोच अनाउंस किया, तो फिर मैंने सबसे पहले सरफराज से कांटेक्ट किया और सऊद शकील और सरफराज के साथ मिल के हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमने कौन कौन से प्लेयर किस टीम में खिलाने। तो और हमने किस जगह पे ब्लूज़ में कौन से प्लेयर होने और वाइट्स में कौन से होने। तो इसमें बहुत सपोर्ट की मुझे सरफराज अहमद ने। जो हमारा 40 दिन का कैंप लगा, उसमें सरफराज वहाँ मौजूद रहे और ख़ुद भी वो फिज़िकल ट्रेनिंग में कर रहे थे और प्लेयर्स को भी कर रहे थे और मोटिवेट भी कर रहे थे। फिर सऊद शकील से बात हो रही थी क्योंकि वो नेशनल टीम में बिजी थे, तो वो सऊद शकील और सरफराज अहमद और नदीम भाई और मैं, तो हमने ये प्लान किया था कि हम अच्छी से अच्छी टीम बनाएंगे और अच्छा परफॉर्म करके ऊपर टीम को लेके आएंगे। बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस तरह मैंने पहले भी कहा कि पीसीबी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम कराची को सराहा रहे हैं, नदीम उमर साहब की वलवल अंगेज़ क़यादत को हम सराहा रहे हैं, इकबाल इमाम साहब की कोचिंग, सऊद शकील की कप्तानी को हम सराहा रहे हैं, नौजवान प्लेयर अब्दुल्ला फजल हो गए, हारून अरशद हो गए, साद बेग गए, इनकी परफॉर्मेंस को अगर हम सराहा रहे हैं, साथ साथ हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ज़रूर इस हवाले से क्रेडिट देना होगा कि क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर कोशिश की कि कराची को खेलने का मौका मिले। इसी हवाले से मैंने 3 दिसंबर को शो किया था और डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने कराची की क्रिकेट के हवाले से क्या कहा था, आइए पहले वो सुनते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर उठनी है ना, सबसे पहले कराची की क्रिकेट उठेगी, फिर लाहौर की उठेगी, फिर इस्लामाबाद की उठेगी, फिर पेशावर की उठेगी। जब तक कराची की क्रिकेट नहीं उठेगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट उठने के सवाल ही पैदा नहीं होते चांसेस। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कराची का है, हमारा सबसे बड़ा शहर है, मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है मिलके। तो जो था कैज़न ट्रॉफी में अनफॉर्चुनेटली जो है 2 टीमों ने कराची की परफॉर्म नहीं कर सके। तो हमारा बोर्ड का ये था, पहले कराची को हम देखें खेल के आए, खुशी हुई, दोनों टीमें खेली और 3rd नंबर पे कराची आया। हाँ, छोटी मोटी एडजस्टमेंट, अगर आपको जहाँ 2 टीमें लेके जानी है वहाँ आप 4 टीमें को पार्टिसिपेट करा देते हैं, 2 टीमें बढ़ा देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते रहते हैं। लेकिन हमारी बोर्ड की ख्वाहिश हमेशा से रही कि कराची हो या इवन जो है हमारा जो है कराची कम अज़ कम जो है क्रिकेट को उठना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अभी हमारी हैदराबाद की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है, फिनिश नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। कोयटा में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट है, वो भी पार्ट बने हमने, तो वो भी ख्वाहिश होगी। मुल्तान भी पहुंची हमारे उस इनिशिएटिव की वजह से, मैं समझता हूँ वो भी बड़ा अच्छा है। तो जब तक कराची की क्रिकेट नहीं उठेगी, ऑफकोर्स क्रिकेट हमारी नहीं उठेगी पाकिस्तान की। और केसीसी है हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा डेवलप किया, मैं अभी होके आ रहा हूँ केसीसी से, उसने बड़ा इंप्रूव किया। विक्टों ने, ग्राउंड ने, नदीम मोहम्मद साहब की बड़ी अच्छी एफर्ट है। इसी के बाकी 4 ग्राउंड जो है पीसीबी अपनी फंडिंग से करे, कम अज़ कम हम उसको भी मेंटेन करें जैसे हमें हैंड ओवर होते। तो मैं आपकी वसादत से भी मतलब अभी हमारी बातचीत चली है, इंशाल्लाह जैसे ही हैंड ओवर होते हैं ग्राउंड तो आप देखेंगे पीसीबी बड़े अच्छी तरीके से एफर्ट करेगा। बाकी मैं प्राइवेट सेक्टर में खासतौर पे आरिफ हबीब साहब का, नदीम मोहम्मद साहब का और स्टेट बैंक का शुक्रगुजार हूँ, नेशनल बैंक के ग्राउंड का, यूबीएल का। इवन देन अभी पीसीबी ने कुछ नहीं किया तो इन्होंने कम अज़ कम क्रिकेट
जी नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने सुना कि कितना कीन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि कराची की टीम खेले इस टूर्नामेंट में, और ना सिर्फ खेले बल्कि जो है वो अच्छा परफॉर्म भी करे, क्योंकि कराची की क्रिकेट अच्छी होगी तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी। और साथ साथ अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब ने नदीम उमर साहब की कोशिशों और काविशों का भी तस्करा किया। हमारी कोशिश होगी कि इस शो में हम नदीम उमर साहब को भी शामिल करें। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नदीम उमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इकबाल इमाम साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि खुर्रम नियाज़ी साहब ने नदीम उमर साहब की कोशिशों और काविशों का बड़ा तस्करा किया था, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इस वक्त हमारे साथ रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, नदीम उमर साहब। ये नाम, जिस तरह मैंने अपने मुख्तलिफ शोज़ में भी कहा, कि किसी तारुफ का और किसी तारीफ का इसलिए मोहताज नहीं कि जितना काम ये क्रिकेट के हवाले से कर रहे हैं, ही शुड बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने आइकॉनिक फिगर हैं ये क्रिकेट के हलकों में। नदीम भाई को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है नदीम भाई, हम बहुत ना सिर्फ खैरियत से हैं बल्कि बहुत खुश भी हैं। और इकबाल इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जितने हम खुश हैं यकीनी तौर पे आप उससे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप पे क्रिटिसिज्म भी हुआ इस हवाले से कि आपके सदारत के में जो है वो कराची की टीम को शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका ना मिले, लेकिन सर कमाल कर दिया आपके कोच ने, आपकी टीम ने, कि जिस तरह से परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने इकबाल भाई से भी ये सवाल किया कि आपके लिए कितना मुश्किल था प्लेयर्स को उठाना और उनको ये तैयार करना कि इस प्रीमियर टूर्नामेंट में जाएं, खेलें और अपने आप को प्रूव करें। जी अली भाई, बिल्कुल। आई थिंक जितनी काबिल इकबाल भाई की थी, असल काम तो इन लोगों ने किया, हम लोग तो सपोर्ट स्टाफ में थे, समझे। लेकिन मैंने एक दफा यही जिक्र किया, मैंने कहा जितनी थी 10 PSL की ट्रॉफी थी उन सब में तो एक तरफ, और ये ट्रॉफी मेरे लिए जो थी ना, और हम सब के लिए शायद एंड फॉर ऑल कराची सबसे बड़ी अहमियत इसकी थी, क्योंकि जो हालात थे, जिस तरह ये बच्चे खेले हैं और जिस तरह इकबाल भाई ने इनको लेके चले हैं, तो ओवरऑल आई थिंक कराची को मुबारक। हमारे जितने लोग जो सपोर्ट करते हैं कराची क्रिकेट, आप लोग जैसे लोग जिन्होंने हमेशा कराची के लिए आवाज उठाई है, तो वो उनको भाई बहुत मुबारक। नदीम भाई, बतौर हेड ऑफ हेल्म ऑफ अफेयर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची, आप पे बहुत तनकीद भी हुई इस हवाले से कि जी नदीम उमर साहब क्रिकेट के लिए इतना काम करते हैं, उसके बावजूद कराची की गुज़िश्ता सीजन में टीमें आखिरी नंबरों पे आई। इससे कुछ डिमोटिवेशन आपको हुई थी कि इतना बड़ा शहर, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट नर्सरी ऑफ एशिया, और टीम जो है वो पीसीबी की मेहरबानी से खेल रही है और ग्रेड 2 खेलने के बाद क्वालिफाई कर रही है? थोड़ा सा अली भाई, इसमें शायद आपको इसका पता हो किस वजह से कराची की टीम बाहर हुई थी। अगर आप देखें पिछले साल हमारी टीम ने इकबाल भाई के साथ ही हम लोग हर टूर्नामेंट जीते थे। वनडे का भी हमने फाइनल खेला था, कराची की दोनों टीमों ने क्वालिफाई कर लिया था। बट पिछले साल जब ये हुआ तो हमारे लड़के बांट दिए गए, कोई डेरा मुराद जमाली से खेल रहा था, कोई कोयटा से खेल रहा था, और वो लड़के की वजह से हमें बहुत डिस्टर्बेंस हुई। इधर मैं तारीफ इनकी करूंगा जो हमारे प्लेयर जैसे शान है, सऊद है, ये जो प्लेयर्स थे इन्होंने आके एक वजन दिया, एक बैलेंस बना, और क्योंकि इकबाल भाई शुरू से लेकर टीम को चल रहे थे तो इनको भी पता है कि हमारे टीम का जो एक महवर था, जो एक आपस में आमंगी थी, इन्होंने 5 महीने से कैंप लगाया हुआ था। तो मेहनत ओवरऑल बहुत हुई कि देखें हम लोग एक अच्छी क्रिकेट खेलें, और कराची का जो नाम है वो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा नाम है। शायद 26 दफा हम ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो बहुत आई थिंक इसी तरह लाहौर की काविश है और बड़े शहर इसमें शामिल हैं। बस 2-3 गिले हैं वो, लेकिन वो दिल में ही रहने दे तो अच्छा है। ठीक है। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट नदीम उमर साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं और अब इनसे बात करें कराची के इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से। सर, मैसेज क्या दिया था आपने इकबाल इमाम साहब को, और फिर इन्होंने वही मैसेज यकीनन प्लेयर्स को भी पास ऑन किया होगा? जी नहीं, कोई ऐसा मैसेज नहीं था। हमारी तो इकबाल भाई से ज्यादा बात होती थी। मेरी एक दफा एक बॉलर का कोई मसला था तो उस पर बात हुई, फिर गाय बगाए बात होती रहती थी। देखें
एक लीडर और एक कोच और जो टीम को लड़ाता है उसमें ज्यादा इंटरफियर ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। तो हमने सबसे अच्छी बात जो करी ना ये करी कि कोई इंटरफेरेंस सिलेक्शन में नहीं होती। जितने कोचेस थे, शाहिद भाई थे, इकबाल भाई थे, इनके साथ इनकी टीम थी, इन्होंने मेरिट पे लड़कों को सिलेक्ट किया। और देखिए हमारे जो नए बच्चे थे माशाल्लाह यार उन्होंने कमाल ही कर दिया। आई थिंक कराची क्या मेरा कायदे आजम ट्रॉफी की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा जिस तरह साथ दे अब्दुल्ला पटेल, हारून अरशद ये छोटे हमारे और दूसरे हमारे बॉलर में साकिब और मोहम्मद उमर, इन्होंने जो परफॉर्मेंसेज दी हैं वो मिसाली परफॉर्मेंसेज थी। तो खुशी इस बात की थी कि दो के शान भी थे, सऊद भी थे, अजीज भी थे और हमारे रमीज अजीज भी थे, लेकिन हमारा जो कोर था उसमें ये बच्चों ने भी अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। तो आई थिंक पूरे जो भी कराची के हमारे स्पेशली जोनल जो हमारे उधर ज़राने किसी ने नहीं कहा कि किस जोन का लड़का खेल रहा है, सबने ऑन किया। और 2.5 साल में आई थिंक ये रिकॉर्ड हुआ है। अपनी बात नहीं करनी चाहिए जब से ये एसोसिएशन हम लोग वजूद में आई ये वाला तो हमने शायद हर ट्रॉफी जीत ली है। तो ये कराची ब्लूज भी जीती, कराची वाइज भी जीती, उसमें इकबाल इमाम साहब भी थे। और हमें तो देखें जब पूरा स्ट्रक्चर आपका, पूरे लोग आपके साथ यूनाइटेड हो तो फिर अल्लाह ताला जीत भी लिखते हैं आपके हाथ। तो जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि हम लोग अनफेयरली आउटस्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर के जी आपकी टीम क्वालिफाई नहीं करी। आप सोच सकते हैं कि जो टीम क्वालिफाई ना करे वो चैंपियनशिप जीत जाए। इसमें अल्लाह का तो जितना शुक्र अदा करें कम है, बट जो लड़कों की मेहनत थी और जिस तरह इन्होंने टीम को बच्चों ने खेला, इकबाल भाई ने उनके साथ मेहनत करी। मैंने आपको बताया ना 4-5 महीने से कैंप लगा के बैठे थे। तो इस दफा डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा थी सब में और तो उसका सिलसिला अल्लाह ताला ने दिया। बिल्कुल सही। इकबाल इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई जिस तरह अभी बात भी कर रहे हैं, अभी आपने नदीम भाई के आने से पहले कहा कि 4 पिलर थे इस कामयाबी के पीछे। नदीम उमर साहब यकीनी तौर पे एक मजबूत एक करैक्टर के मालिक हैं क्रिकेट में, जो इनका रोल है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर आपने सऊद शकील का जिक्र किया, सरफराज का जिक्र किया, फिर आपने अपना भी कहा कि हम 4 मिलकर जो है वो इस टीम को लेकर चल रहे थे। जब कोई ऐसा हेड हो जो क्रिकेट को समझता हो, इतना सॉफ्ट स्पोकन हो, खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए हमेशा दस्तयाब हो, कितना इजी हो जाता है कोच के लिए कि वो इस तरह के रीजन को, इस तरह के जो है वो टीम को लेकर आगे चले। देखिए नदीम भाई लाजमत नामी गिरामी शख्सियत हैं क्रिकेट के हवाले से। तो नदीम भाई की एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते टीम में जो और वो सपोर्ट करते हैं। अगर मैं सरफराज या सऊद कोई बात कर रहे हैं तो लाजमत उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। कोई ये आज तक मैं ये मेरा 2nd ईयर है जो कराची के लिए मैं हेड कोच था। तो इससे पहले भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि इस लड़के को खिलाना है जैसे और जगह होता है। तो उन्होंने कभी भी मुझे किसी लड़की के लिए कोई प्रेशर नहीं किया और उन्होंने एक बात बोलते थे कि इकबाल बस टीम मेरिट पे होनी चाहिए। तो और मेरी भी कोशिश यही होती है जब कोई आदमी मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है तो मैं उस टीम को मेरिट पे खिलाऊं और जिसका रिजल्ट अल्लाह ताला ने बेहतर दिया। अच्छा नदीम भाई, आप माशाल्लाह से जितनी क्रिकेट आप खिला रहे हैं इस शहर के लड़कों को, हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लें, गोल ग्लैडिएटर्स की बात कर लें, और अभी आपने कोयटा कैवलरी जो यासिर अरफात को लिया, एक बड़ा जबरदस्त आपका फैसला था। अभी यासिर अरफात हमारे शो का हिस्सा थे, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की कि आपने भरपूर उनको सपोर्ट फराहम की है। एक तरफ जो है हम कहते हैं कि लीग क्रिकेट में प्लेयर का इंटरेस्ट हो रहा है और जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं लॉन्गर वर्जन से, और दूसरी तरफ आप कराची को हेड भी कर रहे हैं। तो ये क्या प्लेयर से आपके कोई प्लेयर आपसे इस तरह कोई बात करते हैं कि कराची में तो परफॉर्म कर रहे हैं और हमें जो लीग क्रिकेट में क्या आप मौके देंगे? तो ये थोड़ा सा खुला तजाद नहीं है? नहीं, तजाद इसमें बिल्कुल नहीं है। देखें सबकी आजकल मैंने खुद देखी है कि लीग क्रिकेट तो क्योंकि शॉर्टर वर्जन है, शोहरत ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं, तो वो लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। वैसी बात है मेरे पास, हमारे पास एक लीग है, फ्रेंचाइज ओनर हैं, तो बात जरूर करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि देखें जब तक रगड़ा नहीं खाओगे ना आप 1-2 साल ये छोटी क्रिकेट में, आपको कोई नहीं पूछे, आप 1 साल खेलोगे इसके बाद आप गायब हो जाओगे। तो वो बिल्कुल आप, मैं एक नाम बिल्कुल लेना भूलता सरफराज का,
सैफी की भी बड़ी खिदमत थी भाई, जिस तरह उसको भागा है और दौड़ा है, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यार, बिल्कुल लगा वो कराची से बस उसकी जो मोहब्बत है वो झलक रही थी। ये स्टोरी इकबाल भाई को पता है और सारे जो हमारे करीब लोग हैं कि किस तरह ये लड़े, किस तरह आजम खान, आई थिंक जितना कंट्रीब्यूशन उसका है वो भी किसी से ढका। आप क्रिटिसाइज तो करते हैं आप लोग उससे आजम को, मैं भी करता हूँ कभी बार, लेकिन देखिए वो मेहनत करते हैं लड़कों के लिए, अपने हर तो इंसान कोशिश करता है कि इनको आगे लेके जाया जाए, वो इट इज नॉट अ बैड थिंग। हर जमाने में मैं कहता हूँ जोन जो था या एक रीजन कराची के अंदर बहुत स्ट्रांग रहा, कभी मलिक स्ट्रांग रही, कभी नाजराबाद स्ट्रांग रही, कभी दूसरे रीजन के जो हमारे जोन थे वो स्ट्रांग रहे। तो आज ये कहना कि जोन 6 का लड़का हरियाणा खेलता है या उसको इंटरेस्ट में चला जाए, तो ये उसके लिए भी, जैसे अभी आपने कहा कि लीग क्रिकेट में वो चाहते हैं कि जाएं, तो देखें जहां उनको अच्छी क्रिकेट मिलती है तो जाते हैं, नेचुरल एक फिनोमेना है और लोग जा रहे हैं। तो बस ये बहुत ही लोग हैं जिन्होंने बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जिसको मैं बस हाईलाइट करना चाहूंगा। और इंशाल्लाह मैंने अभी इकबाल भाई कहा कि हम एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, उसमें अली भाई आपको भी आना होगा, जिसमें सबको बुलाएं, सबको ऑनर किया जाए, सबको, मतलब हर दफा हम एक करते हैं फंक्शन, तो इस दफा तो बहुत बड़ी जीत हुई है कराची की, तो वो भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है नदीम भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, आवाज। अच्छा नदीम भाई, एक बड़ा डिफरेंट सा एक सवाल करने के लिए जा रहा हूं कि आप जब भी मैं आपसे मिला हूं या जितने भी लोग आपको जानते हैं, बड़े रहे हैं और बड़े हम्बल आपकी पर्सनैलिटी रही है। अल्लाह ताला ने आपको इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी, इतनी कामयाबी, और कामयाबी के साथ साथ मकबूलियत जितनी दी है, इतना आप उतने ही आप इतने हम्बल भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि मैं जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है कि आपको चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है, बड़े बड़े मुश्किल पर्चे आपने अपनी टीम में शामिल किए हैं। मैं नाम भी ले लेता हूं, संगाकारा आपके पास से खेले, वो कोई इतना आसान नहीं था उनको ट्रीट करना। शेन वॉटसन को आपने झेला, फिर एक ही टीम में एक ही सीजन में जो दुनिया बातें करती है, अहमद शहजाद, और फिर आपने जो है वो उमर अकमल को भी अपने साथ रखा, और अब कराची की ये सदारत। ये चैलेंजेस लेने का शौक है क्या आपको? नहीं, शौक नहीं, देखे मैं ये धक्का किसने दिया, तो वो बात यह है कि मजा आता है अली भाई। चैलेंजेस अगर आप कबूल ना करें, मुझे याद है आपने भी शायद जिक्र किया, और भी घर वाले भी कहते थे क्या ये आपने कराची इसमें इतनी पॉलिटिक्स है, लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन देखिए मैं सब चाह रहा था, इनको पता है इकबाल भाई, मैं तो रेजिग्नेशन अपना दे रहा था कि अगर टीम नहीं आती तो मैं रिजाइन ही कर देता, बल्कि अभी रिजाइन ही कर दूं कि अच्छा है आप जाएं उस सीट पे। और मैं चाहता था कि जोन के ये लोग जो हैं इनमें से सदर होना चाहिए, ये नहीं रहमो करम के किसी के रहें कि जी इनके पास जो पैसा है ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पैसे का तो इन्हीं को आना चाहिए। ये हमारे जैसे मगर भाई हैं, इनको प्रेसिडेंट ये क्यों नहीं हो सकते, आजम खान क्यों नहीं हो सकते, इन लोगों का भी एक होना चाहिए। लेकिन हमारे कभी भी कराची में पैसा, पहली बार हमारे पास हमने पैसा जमा किया कि आज के में पैसा है। मैं ये चाह रहा था कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, जब कराची या कोई रीजन अच्छा जब नहीं खेलता, क्रिटिसाइज उसको बहुत किया जाता है, और लोग बड़े बड़े जिनके पास पैसा है, जब उनसे बात ये की जाती है कि आप कॉन्ट्रीब्यूट तो कर दो अपना कराची के लिए या लाहौर के लिए या किसी रीजन के लिए, उसमें मुझे कोई नजर नहीं आता। देखें कराची इतना बड़ा शहर है, बट केसीसी हमारी बहुत गरीब है। अब आप दूसरे बोर्ड देखें, उनमें आप इंडिया में रीजन देख लें कितना पैसा उनके पास, तो हमारा बोर्ड हमें नहीं दे सकता, तो ये हमारा फर्ज बनता है। 2.5-3 करोड़ का शहर है, इसमें लोग खुद वॉलंटियरली, जितने बड़े बड़े लोग हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें। इससे नॉट ओनली क्रिकेट और भी स्पोर्ट्स हैं दुनिया में, उसमें वो भी हिस्सा डालें। ठीक है, हिस्सा डालें। अच्छा नदीम भाई, अभी जिस तरह अभी आप बात भी कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान सुपर लीग की आपको भी पता चला, मालूम होगा बल्कि कि रोड शो हुआ, लॉर्ड्स में हुआ, अब अगला रोड शो जो है वो न्यूयॉर्क में होने के लिए जा रहा है। ये पीएसएल की इस प्रोग्रेस को आप किस तरह से देखते हैं कि अब एक जो है पाकिस्तान से निकल के जो इसकी शोहरत जो है वो अब दीगर ममालिक में भी इसके शोज हो रहे हैं? जी अली भाई, बात ये है कि जब अब हम अभी भाभी भी गए जहाँ जाते हैं, तो आप यकीन करें
लोग, हालांकि यहाँ कौन कोयटा ग्लैडिएटर्स है ना, आप लोग पहचान जाते हैं। तो ये हम अपनी लीग को बहुत ज्यादा वो मतलब अहमियत नहीं देते, बट इसकी पूरी दुनिया में देखें। अभी एक प्लेयर था जो मुझे अभी अबू धाबी में मिला, कह रहे हैं हाँ ये रॉस, जो एंड्रेस रॉस था, कहते हैं मुझे एंड वो एक और प्लेयर था, मुझका नाम याद, वो कह रहे थे यार जो मजा हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान में मिलती है ना, वो कहीं PSL के अलावा कहीं नहीं मिलती। तो ये PSL की खूबियां हैं, वो भी बयान करनी चाहिए। हमारी खामियां वो तो अपनी जगह हैं, बट आई थिंक कॉम्पिटिटिव वाइज बहुत बड़ी लीग है। और जिस तरह अभी रोड शो कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जो है वहाँ, और हमारे प्लेयर्स वहाँ पे गए, तो अच्छा एग्जाम है। मेरा ख्याल है स्पॉन्सर्स को ढूंढ रहे हैं, टीम्स को भेजना चाह रहे हैं, बट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इससे ये होगा मैसेज अच्छा जाएगा। ठीक है। लेकिन भाई 2 टीमें जो बढ़ रही हैं, सब खुश है क्योंकि इससे पहले फ्रेंचाइजीज के हवाले से खबर ये आ रही थी कि 2 टीमें बढ़ने से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और अभी हम वही जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 टीमें बढ़ने से खुश है कोयटा ग्लैडिएटर? खुश क्या है, इस बात ये कि 2 भाई और आ रहे हैं, जायदाद उतनी है जितनी पहले थी। तो अब देखेंगे। तो बातें तो बहुत हो रही हैं कि जी इसको नेक्स्ट ईयर, तो 10 साल हम लोगों ने बड़ी मेहनत से गुजारे हैं। अब कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा था लीग को, लेकिन मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे दूसरों के आने से, 2 टीमें बढ़ने से। इन टर्म्स के हमारा जो पाई है वो इतना छोटा है कि होगा। तो हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि अब इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब हैं, आई थिंक वो भी चैलेंजेस लेते हैं। तो सलमान नसीर साहब हैं, उन्होंने भी अब इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें शायद फाइनेंशियल हमारे मसले हल हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे देखें, थोड़े पैशन तो अपनी जगह होता है, बट और लोग जो आएंगे ना, उनका ये बिजनेस मॉडल भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। नदीम भाई 2 सवाल है 10-10 सेकंड के, आप काइंडली मुझे आपसे रिस्पांस चाहिए। एक तो कि जिस तरह प्लेयर्स में कंपटीशन होता है कि अच्छा खेलेंगे तो फ्रेंचाइज हमें पिक करेगी। यासिर अरफात ने भी आपके लिए कोयटा कैवलरी में परफॉर्म किया, इकबाल इमाम साहब ने नामसाइद हालात में टीम को फाइनल जितवाया। या आपकी कंटेंशन में है कि आपकी जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं इनमें आप इस किस्म के कोचेस को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे? इकबाल भाई से आप अकेले में पूछ लीजिएगा, इनको मैंने कुछ कहा है। तो बिल्कुल ये देखें, मेरे बड़े बहुत अरसे से ये रहा, क्योंकि जैसे हमारे साथ मोइन भाई थे, बड़ा पुराना मेरा साथ है उनके साथ। थोड़ा सा हम लोग दिल से भी क्रिकेट खेलते हैं, दिमाग से कम खेलते हैं, लेकिन ये जैसे लोग हैं, इकबाल भाई जैसे मेहनती लोग हैं, इनको इंशाल्लाह आई थिंक, मेरा ख्याल है कि हमारी फ्रेंचाइज के पार्ट होंगे इंशाल्लाह। ये आपकी बड़ाई है कि आप हमेशा जो टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मैं कोई ऐसी चीज नहीं चाह रहा हूं कि सेलिब्रेशन का मजर जो है वो तल्ख हो या कड़वाहट आए, लेकिन जैसी आपकी पर्सनैलिटी है सर, उसको देखते हुए क्या उम्मीद है कि कराची के इख्तिलाफात आपस में खत्म हो जाएंगे? क्योंकि 2 पढ़े लिखे लोग आपस में जब एक दूसरे के आमने सामने दबरद आजमाएं तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। नहीं, नमज आसमान कौन है वो? आप जावेद साहब का जिक्र कर रहे हैं वाले जी, जो आपस में इख्तिलाफात हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन क्या ये खत्म हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इख्तिलाफ तो कोई है ही नहीं। अब आप आप यकीन करें, मैंने उनसे एक बात की थी जब वो सेक्रेटरी बने, तो उसने कहा जी नेक्स्ट प्रेसिडेंट आप हैं। मतलब मैं क्यों कहता हूँ आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं। ये सब मिलके वो किसी और कैंप से थे, फिर उनको इन्होंने आजम ने इनको वोट्स वगैरह जो भी थे, जिस तरह ये है। जब आपको याद है अली मेरे सेक्रेटरी बने तो वो मेरे साथ नहीं थे, वो एक और कैंप से आए थे, तो वो हमारे, लेकिन ये सब लोग उनके पीछे पड़ गए। मैं कहा नहीं, अब अली यहीं रहेगा एंड ही विल रिमेन एज द सेक्रेटरी ऑफ माई, और वो रहा मेरे साथ, और माशाल्लाह वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। और इख्तिलाफ की बात है, कोई हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं। और नदीम भाई, जैसे आपकी पर्सनैलिटी यकीनी तौर पे हम इसी तरह के एक्सपेक्ट भी आपके साथ तक करते हैं, क्योंकि आप, मैं फिर कहूंगा कि ओहदे आपके मोहताज हैं, आप किसी ओहदे के मोहताज नहीं है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, कि आज इस जीत को आपकी आमद ने और सेलिब्रेशन को जब यहाँ पे उसमें 4 चांद लगा दी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नदीम उमर साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं। इकबाल भाई, इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं जरा मजीद आपसे जीत को सेलिब्रेट करते हैं, मजीद इसको डिस्कस करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बड़ी तफसील के साथ अपने प्लान्स, अपने जो है उनका रोल था, इकबाल इमाम साहब का रोल था, उसको डिस्कस कर रहे थे। इकबाल भाई, इस जो आपकी कामयाबी है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक और भी चीज़ है कि आपने इस यंगस्टर से बड़ा अच्छा काम लिया। साद बेग बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, फिर हारून अरशद ने अच्छा परफॉर्म किया, अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म किया। ये नौजवान खिलाड़ी को किस तरह से आपने मोटिवेट किया और इनसे परफॉर्मेंस निकाली? देखें, हमारे साथ सीनियर प्लेयर भी थे, शान मसूद थे, सऊद शकील थे। तो नौजवान प्लेयर के लिए बहुत अच्छा था कि वो उनसे सीखें। और शान मसूद ने और सऊद शकील ने उनको बहुत हेल्प की। और ये जितने भी हमारे यंगस्टर प्लेयर हैं, ये पिछले लास्ट T20 में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। हारून अरशद को हमने डेब्यू कराया। अब्दुल्ला फजल एक बहुत अच्छे टैलेंटेड ओपनिंग बैट्समैन है। और साकिब खान, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उमर की ने है। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया फाइनल में। फाइनल में मोहम्मद उमर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये बहुत अच्छा खेलते रहे। और उमैर बिन यूसुफ, जो जिनके निजी मसरूफियात की वजह से वो फाइनल में नहीं आए, तो उन्होंने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा परफॉर्म किया। तो सर, अभी साद बेग का बहुत अभी नाम भी चल रहा है, कितने प्लेयर आप समझते हैं एज ए कोच कि इस वक्त रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान है, कि अगर उनको यहाँ से उठाएं और फॉर पाकिस्तान टीम में इंडक्ट कर दें तो ये बिल्कुल एक तैयार प्रोडक्ट है? देखिए, इस वक्त तो साद बेग जो हैं, जो उन्होंने बेस्ट विकेट कीपर भी हुए, बेस्ट बैटर भी हैं और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए। और साद बेग पाकिस्तान अंडर-19 को भी कैप्टनसी कर चुके हैं। तो साद बेग ऐसे हैं कि उनको आप पाकिस्तान टीम के शाहीन और पाकिस्तान टीम में आप खिला सकते हैं। फिर इस वक्त जो फॉर्म साकिब खान की है और मोहम्मद उमर ने जिस अंदाज से बॉलिंग की है, क्योंकि इस साल पीसीबी ने एक बहुत अच्छा ये जो पिचेस थी वो रखी थी कि पहले जो तीन पिचेस थी तो वो बैटिंग के लिए थी, और तीन पिचेस जो थी सीमिंग बॉलिंग के लिए थी, और तीन मैच जो थे वो हमारे स्पिन ट्रैक पे थे। तो इससे आप ओवरऑल देखें कि बैट्समैन की भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, स्पिनर्स की भी परफॉर्मेंस हुई है, फास्ट बॉलर की भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। तो ये बहुत अच्छा पीसीबी का स्टेप था। और इसी हवाले से जो स्पिन ट्रैक पे भी जो है ना, इन्होंने अपने साकिब खान ने और मोहम्मद उमर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, थैंक यू सो मच इकबाल इमाम साहब हमारे शो में आज मौजूद थे। थैंक यू सो मच साहब, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के चीफ, के जिन्होंने आज के शो को रौनक बख्शी। और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ कराची बल्कि जहाँ जहाँ वो तमाम रीजन्स जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको इसी तरह की कामयाबियां हासिल हों। इसके साथ साथ हम आज के शो के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के भी इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने आज इकबाल इमाम साहब की आमद के लिए हमें न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि इनकी आमद को मुमकिन भी बनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।